हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो आज हम बात करेंगे आईपीएससी नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। तो देखिए, अगर हम पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था आईपीएससी नेमिंग ऑफ एस्टर, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था सफिक्स और प्रीफिक्स के हिसाब से। अगर देखें आईपीएससी नेमिंग ऑफ एमीन, आईपीएससी नेमिंग ऑफ इमाइन और आईपीएससी नेमिंग ऑफ एमाइड हमने समझा था पिछली क्लास में। तो आज हम बात करने वाले यहाँ पर आईपीएससी नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे आईपीएससी नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है ना। ऐसे देखा जाए तो एल्डिहाइड भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप अपने पास है जिसका आईपीएससी नेम हम आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम आईपीएससी नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो अपने पास सबसे पहले आएगा यहाँ पर आईपीएससी नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। आईपीएससी नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसका ये देख लेते हैं कि सफिक्स और जो प्रीफिक्स यहाँ पर आता है कि इसका 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा, सफिक्स कब हम कौन सा सफिक्स कब यूज करेंगे, कौन सा प्रीफिक्स कब यूज करेंगे। तो एक हम चार्ट टाइप का बना लेते हैं ताकि याद रखना अपने लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, जब भी हम आईपीएससी नेमिंग करने जा रहे हैं तो अपने पास सफिक्स आता है, एक अपने पास 2 डिग्री सफिक्स आता है और एक अपने पास यहाँ पर क्या आ जाता है, इसका प्रीफिक्स आ जाता है। ध्यान समझना, एक क्या आ जाता है 2 डिग्री सफिक्स आ जाता है और एक क्या आ जाता है 2 डिग्री प्रीफिक्स आ जाता है। तो 2 डिग्री सफिक्स में एक तो अपन यूज करते हैं एल अल यूज करते हैं और एक यूज करते हैं हम कार्बल्डिहाइड, ठीक है ना। और प्रीफिक्स अगर हम बात करें तो एक प्रीफिक्स का यूज करते हैं हम फॉर्माइल और दूसरा प्रीफिक्स अगर हम बात करें तो हम इसका यूज करते हैं ऑक्सो। ध्यान समझना, हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि अपने पास एल्डिहाइड अगर हम बात करने जा रहे हैं तो एल्डिहाइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका सफिक्स भी 2 यूज हो रहा है, प्रीफिक्स भी 2 यूज हो रहा है। सफिक्स अगर देखें तो एल्डिहाइड, सफिक्स अगर देखें तो एक एल अल और एक क्या है कार्बल्डिहाइड। उसी तरह प्रीफिक्स में अगर देखें तो एक फॉर्माइल और एक क्या है, ऑक्सो है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये जो एल है ये कब यूज करेंगे। तो ये सफिक्स तब यूज करेंगे जब मेन चेन में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड हो। इंक्लूड मतलब मेन चेन में उसको भी काउंट करना होगा, ठीक है ना। और कार्बल्डिहाइड 2 डिग्री सफिक्स कब यूज करेंगे, ये तब यूज करेंगे जब मेन चेन में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड नहीं किया जाए। और ये वाला जो थोड़ा सा यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो हम कार्बल्डिहाइड यूज करते हैं और हमने पहले भी बताया CARB कभी भी सफिक्स में यूज हो या प्रीफिक्स में यूज हो, इसका मतलब ये समझना कि उस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। तो एक अल है और एक कार्बल्डिहाइड है। अल तब हम यूज करेंगे जब मेन चेन में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। और कार्बल्डिहाइड हम तब यूज करेंगे जब मेन चेन में अपने पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और ये कार्बल्डिहाइड अपने को यूज कब करना है, 2 केस बनता है। जब फंक्शनल ग्रुप क्या, व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज रिपीटेड। फंक्शनल ग्रुप इस तरह से रिपीट हो कि सारे फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में रखना क्या है, संभव नहीं हो। दूसरा हम कब यूज सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड केस में। साइक्लिक कंपाउंड में कब यूज करेंगे, जब फंक्शनल ग्रुप क्या हो, डायरेक्टली अटैच विथ रिंग। देखो 2 बात मैं हमेशा बोल रहा हूँ, कार्ब वाला जो सफिक्स हो, हम हमेशा बात कर रहे हैं कि कार्ब वाला सफिक्स हम कब यूज करेंगे। तो पहला बात हमने क्या बोला कि जब फंक्शनल ग्रुप क्या हो, रिपीटेड मतलब बार बार आता हो, इस तरह से आता हो कि सारे फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में नहीं रखना संभव नहीं हो, तो उस केस में कार्बल्डिहाइड यूज कर लो। और दूसरा साइक्लिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली अटैच हो किससे, रिंग से। तो डायरेक्टली अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रिंग्स अटैच हो तो उस केस में भी हम कार्बल्डिहाइड क्या यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। अब हम बात करके आ जाते हैं यहाँ पर फॉर्माइल कब यूज करना है और अपने पास ऑक्सो कब यूज करना। तो फॉर्माइल का अगर हम बात करें तो फॉर्माइल हम तब यूज करेंगे जब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को
मेन चेन में नहीं लिया जाए, मेन चेन में नहीं लिया जाए, ठीक है ना। जब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में नहीं लेंगे तब हम फॉर्माइल इसका प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, और ऑक्सो हम तब यूज करेंगे, बस इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में लिया जाए, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ अगर होगा तो अपने पास यहाँ से अगर देखें तो दो प्रीफिक्स हो गया और दो सफिक्स हो गया। एक बार फिर से जल्दी देखो, दो सफिक्स, एक अल होता है और एक कार्बोल्डिहाइड होता है। अल कब यूज करेंगे? जब एल्डिहाइड के कार्बन को मेन चेन में रखा जाए। कार्बोल्डिहाइड कब यूज करेंगे? जब एल्डिहाइड के कार्बन को मेन चेन में नहीं रखा जाए। उसी तरह प्रीफिक्स में भी दो आता है अपने पास, एक फॉर्माइल आता है और एक ऑक्सो आता है। फॉर्माइल हम कब यूज करेंगे? जब एल्डिहाइड के कार्बन को मेन चेन में नहीं रखा जाए, और ऑक्सो तब यूज करेंगे जब एल्डिहाइड के कार्बन को मेन चेन में रखा जाए। इस तरह से अपने को क्या होना चाहिए, सफिक्स प्रीफिक्स दिमाग में फिक्स होना चाहिए, तो आईपीएससी नेमिंग करना अपने लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल, ताकि ये सारा कॉन्सेप्ट जो हमने चार मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा, ये सारा कॉन्सेप्ट अपने लिए क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो लेते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल, जिससे हम क्या करेंगे, इस चीज़ को पूरा अच्छी तरीके से क्या करेंगे, समझ लेंगे। चलो देखो, ये अपने पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल आ जाता है, तो जिसको हम एक एक करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे की तरफ यहाँ पर चलेंगे, ठीक है ना। तो एक एक एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला बात यहाँ पे ये है कि अगर अपने पास RCHO हो तो इसके लिए आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, एल्केन अल हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस एल्काइल ग्रुप के कार्बन और इसके कार्बन को मेन चेन में रख रहे हैं, तो यहाँ पर एल्केन अल वाला यहाँ पर क्या यूज होगा, सफिक्स यूज होगा। अब जैसे HCHO हो, HCHO अपने पास यहाँ पर है, तो HCHO अपने पास यहाँ पर है। इसके लिए आईपीएससी नेम अगर देखें तो कितने कार्बन, एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, मीथेन, और इसके लिए सफिक्स क्या हो जाएगा, Al, तो मिथेनॉल। और कॉमन नेम अपने को पता है कि इसका क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक है, जो हमने पहले बात कर चुके हैं। उसी तरह अगर हम बात करें तो ये तो अपने पास यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड होता है, तो इसको हम लिख लें। उसी तरह इसका आईपीएससी नेम अगर हम बात करें तो कितने कार्बन है, दो कार्बन के लिए कितना क्या हो जाएगा, एथेन, और सफिक्स ऐड कर लो क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है ना। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसीटल डिहाइड। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला जरूरी बात यहाँ अपने लिए क्या हो जाता है, मेन चेन डिसाइड करना। तो मेन चेन ऐसा मत करना, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो मेन चेन इस तरह से लेना होगा ताकि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के कार्बन भी मेन चेन में क्या हो, इंक्लूड हो। उसको मेन चेन से हम बाहर नहीं कर सकते। मेन चेन से तब अपने को बाहर करना होगा जब वो साइक्लिक कंपाउंड हो, जब रिंग वो डायरेक्टली अटैच हो, तब मेन चेन से उसको बाहर रखना होता है। और दूसरा, जब फंक्शनल ग्रुप इस तरह से रिपीट हो, बार बार रिपीट हो, जब सारे फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में रखना संभव नहीं हो, तब उसको हम क्या कर सकते हैं, मेन चेन से बाहर कर सकते हैं। अभी तो ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर देखो, तो ये अपने लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो ये अपने लिए क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा। और जब अपने लिए ये मेन चेन होगा तो इसको प्रेफरेंस मिलेगा, यहाँ पर ये 1 रहेगा, इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और इसका जब हम नेमिंग करेंगे तो अपने पास यहाँ पर देखें तो 2 पर क्या आ गया, मिथाइल आ गया, 2 मिथाइल। कितने कार्बन यहाँ पर 5 कार्बन, तो पेंटेन अल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पर जो अपने पास मेन चेन होगा वो ये होगा। अब बात ये जाता है, देखो नंबरिंग इधर से इधर करो या इधर से इधर करो, दोनों केस में 1 और 4 पर तुम्हारे पास एल्डिहाइड आएगा। 1 and 4 पर इधर से भी करेंगे तो 1 and 4 पाएगा। तो जब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम हो जाता है दोनों साइड से, तब हम कहाँ जाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो फिर कहाँ पर जाते हैं, ब्रांचिंग पर। क्योंकि हमने पहले बात करा था कि अगर अपने पास फंक्शनल ग्रुप हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, ब्रांचिंग हो, तो सबसे पहला प्रेफरेंस किसको मिलता है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को मिलता है। उसके बाद किसको प्रेफरेंस मिलेगा, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड को, और मल्टीपल बॉन्ड के बाद ब्रांचिंग को मिलता है, ठीक है ना। कुछ भी चीज अगर फंक्शनल ग्रुप के लिए सेम हो जाता है तो वापस हम मल्टीपल बॉन्ड आ जाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड के लिए कुछ सेम हो जाता है तो फिर कहाँ जाते हैं, ब्रांचिंग पर आ जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 1 and 4, इधर से भी 1 and 4, तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप के लिए दोनों साइड से पोजीशन क्या है, सेम है। और अगर दोनों साइड से फंक्शनल ग्रुप के लिए पोजीशन सेम है तब ब्रांचिंग देखना पड़ेगा। अब देखो ब्रांचिंग के लिए अगर देखो नंबरिंग करके देख लो दोनों साइड से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये क्या है, 4 है, ठीक है ना।
यहाँ से अगर देखें तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 and 4 फंक्शनल ग्रुप सेम है, तब आ जाते हैं ब्रांचिंग में 2 3 क्या है, सेम है। और ब्रांचिंग का पोजीशन सेम होने का मतलब क्या होगा, लोएस्ट सम रूल सेम होगा। और लोएस्ट सम रूल अगर सेम होता है तो वहाँ पर क्या करना होगा अपने को, वहाँ पर सबसे पहले अब लोएस्ट सम रूल अगर सेम हो गया तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना पड़ेगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर देखें तो ये Cl क्या होगा, क्लोरो, और एक कार्बन है तो ये क्या होगा, मिथाइल। तो क्लोरो और मिथाइल, तो इसका मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या कौन आता है, Cl आता है। इसका मतलब इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, इसको बाद में देखेंगे। तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, और ये वाला नंबरिंग क्या हो जाता है, सही हो जाता है। जब ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए आप नेम लिख लें। तो 2 क्या आ जाएगा अपने पास, क्लोरो आ जाएगा। 2 क्लोरो के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, 3 मिथाइल आ जाएगा। और 3 मिथाइल के बाद अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 1 2 डाई अल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये अपने पास यहाँ पर, तो ये जो एग्जाम्पल अभी तक हमने लिया यहाँ पर, ये एग्जाम्पल है अल सफिक्स जब हम यूज करेंगे तब का। अब हम बात करते हैं कार्बोल्डिहाइड अगर यूज करना हो तो उस केस में हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, देखते हैं। अब देखो सबसे पहला चीज देख लो, क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है। हमने बताया था कार्बोल्डिहाइड का भी यूज करते हो साइक्लिक कंपाउंड या फंक्शनल ग्रुप जब क्या हो, रिपीट हो, और इस तरह से रिपीट हो कि सारे फंक्शनल ग्रुप को मेंशन में रखना संभव नहीं है। देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ भी रिपीट हो रहा है, लेकिन दोनों फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेंशन में रखना संभव, इसलिए हमने कार्बोल्डिहाइड यहाँ पर यूज नहीं करा। ठीक है ना। अब देखो साइक्लिक कंपाउंड हो और साइक्लिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली अटैच हो, बीच में कोई कार्बन नहीं हो, तो फिर हम कार्बोल्डिहाइड यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर देखें तो अपने लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने लिए यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन और कार्बोल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड ये आ जाता है। ठीक है ना। तो ये इसका यहाँ पर नेमिंग हो जाता है। उसी में एक और इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल अगर देखो, इसी से रिलेटेड अगर एक और एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मान लो अपने पास यहाँ पर ऐसा हो जाए, इसी में अगर मैंने ऐसा कुछ कर लिया CH2CH2CHO, अब देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, अब क्या साइक्लिक कंपाउंड से डायरेक्टली अटैच है क्या, नहीं है डायरेक्टली अटैच। और साइक्लिक कंपाउंड से जब डायरेक्टली अटैच नहीं होता तो उस केस में कार्बोल्डिहाइड सफिक्स हम क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, अब यहाँ से ये मेंशन होगा 1 2 3 और 3 पे ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, प्रोपेन अल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये अपने पास ये और ये एग्जांपल ध्यान रखना, जब ये क्या हो गया, जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है कार्बोल्डिहाइड यूज कर लो, और जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं, बीच में कम से कम एक कार्बन भी आ जाए या 2 3 जितना भी कार्बन आ जाए, तो उस केस में फिर अल अपने को सफिक्स क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये सारे कार्बन कंटेनिंग खास करके फंक्शनल ग्रुप के लिए बात हम कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला एग्जांपल देख लो। अगला एग्जांपल अगर देखो तो किसी भी कंडीशन में अगर देखोगे तो सारे फंक्शनल ग्रुप को मेंशन में रखना संभव नहीं है, तो फिर ऑल और नन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, या तो सबको मेंशन में रखो या तो किसी को मेंशन में नहीं रखो। और जब किसी को मेंशन में नहीं रखते तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ से बात आ जाता है। ठीक है। अगला एग्जांपल अगर देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अगला एग्जांपल क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एल्डिहाइड के दोनों प्रीफिक्स के बारे में समझ लेंगे। देखना अपने पास एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है, ये है एल्डिहाइड, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस ऑर्डर टेबल अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में अगर बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, सीनियर होता है, और एल्डिहाइड क्या होता है, जूनियर होता है। और जो सीनियर होगा उसका क्या यूज होता है, सफिक्स, और जो जूनियर होगा उसका क्या यूज होता है, प्रीफिक्स। अब एल्डिहाइड का प्रीफिक्स यूज करने का बात आ गई यहाँ पर। तो अब सबसे पहले तो अपने को पता है कि मेन चेन अपन किसको ले सकते हैं, यहाँ से लेंगे 1 2 3 4। अब बात यहाँ पे ये जाता है कि सर एल्डिहाइड का तो 2 प्रीफिक्स होता है, एक फॉर्माइल होता है और एक ऑक्सो होता है। फॉर्माइल तब यूज करते हैं जब उसके कार्बन को मेन चेन में नहीं रखा जाए, और ऑक्सो तब यूज करते हैं जब उसके कार्बन को मेन चेन में रखा जाए। तो कौन सा ले, दोनों ले सकते हैं। तो दोनों में एग्जांपल बता रहा हूँ। दोनों अगर देखें, अगर मैं यहाँ पर 5 ले लेता हूँ इसको, ठीक है, ध्यान समझना। अगर 5 ले तो 5 कार्बन चेन बन जाएगा, और इसका जो नेमिंग होगा यहाँ पर, इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5, क्योंकि इसके कार्बन को एल्डिहाइड कार्बन को मेन चेन में रख रहे हैं, तो 5 पे क्या हो जाएगा ऑक्सो, और कितने कार्बन यहाँ पे 5, ये हो जाएगा पेंटेन ओइक एसिड।
ठीक है। या दूसरा तरीका भी यहाँ पर, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ध्यान समझना, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और इसके कार्बन को मेन चेन में नहीं रखें तो ये दूसरा क्या जाएगा अपने पास 4 फॉर्माइल, 4 फॉर्माइल और कितने कार्बन यहाँ पर ब्यूटेन, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर बात आ जाता है। एक बार फिर से समझना इसको, हमने क्या बोला कि ये वाला एग्जांपल अपने लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस तरह से इसको हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि अपने पास एल्डिहाइड का 2 प्रीफिक्स यूज होता है। एक तो अपने पास होता है यहाँ पर क्या, एक होता है फॉर्माइल और एक होता है ऑक्सो। तो फॉर्माइल के लिए अगर हम बात करें तो उसके कार्बन को मेंशन में नहीं रखना होगा, तो इसलिए हमने नंबरिंग यहीं पर रोक दिया ताकि इसके कार्बन मेंशन में नहीं है। तो 4 पर क्या हो गया फॉर्माइल, 4 फॉर्माइल ब्यूटेन है क्योंकि 4 कार्बन चेन है, और 5 इसके कार्बन को अगर मेंशन में हमने ले लिया तो 5 पर क्या हो जाएगा ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल अपने पास यहाँ पर है, अगर मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, तो अगला एग्जांपल अपने पास यहाँ पर क्या है, इसका आईपीएससी नेमिंग अपने को करना है। तो अब देखो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पर एल्डिहाइड, इसका मतलब मेन जो मेन होगा यही होगा। तो यहाँ से नंबरिंग चालू करेंगे 1 2 3 4 5 6, एक तो नंबरिंग ये होगा और एक इधर भी नंबरिंग करना पड़ेगा अपने को। और नंबरिंग किस तरह से हो जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास नंबरिंग आ जाएगा। तो एक बार फिर से देखते हैं इसको किस तरह से नंबरिंग करते हैं। एक बार तो यहाँ से इसके अनुसार से कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर फंक्शनल ग्रुप, इसके अनुसार से 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ से 1 2 3। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है सर एक एल्डिहाइड यहाँ से नंबरिंग करें ना, नहीं, ये एक मेन चेन हो गया और मेन चेन से लगे हुए जो फ्री बॉन्ड है वहाँ से नंबरिंग करोगे कभी, क्योंकि ये एल्डिहाइड अब क्या है सीनियर फंक्शनल ग्रुप थोड़ी ना, ये तभी क्या है जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। और जूनियर फंक्शनल ग्रुप एक एज अ बैलेंसिंग काम करता है, उसका कोई फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से कोई हैसियत नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर नंबरिंग ये जो मेन चेन है, मेन चेन लगे हुए जो फ्री बॉन्ड बनता है यहाँ से नंबरिंग अपने को क्या करना होगा, चालू करना होगा। तो देखो आप 3 पर अपने पास क्या जाएगा 3, और देखो यहाँ पर ये 3 हो गया और 3 पर क्योंकि इसके कार्बन को मेंशन में ले रहे हैं तो 3 ऑक्सो हो जाएगा और 3 ऑक्सो और कितने कार्बन चेन यहाँ पर 3 कार्बन 3 ऑक्सो और ये क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पर प्रोपाइल, प्रोपाइल हो गया 3 ऑक्सो और इसके कार्बन को ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा प्रोपाइल और ये हो जाएगा अपने पास साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और हम चाहे तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 पर क्या करें फॉर्माइल और ये हो जाएगा इथाइल। तो क्योंकि 3 हमने लिया तो इसका मतलब इसके कार्बन को भी मेन चेन में रखने, तो 3 ऑक्सो प्रोपाइल हो गया और 2 तक रखोगे तो 2 फॉर्माइल और ये क्या हो जाएगा 2 कार्बन का इथाइल और यहाँ से आ जाएगा, आगे कहानी क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसका आईपीएससी नेमिंग यहाँ पर कर सकते हैं। देखो अब हम बात करेंगे यहाँ पर आईपीएससी नेमिंग ऑफ कीटोन। ठीक है ना, तो आईपीएससी नेमिंग ऑफ कीटोन अगर हम बात करें तो कीटोन इसके लिए अगर बात करोगे तो कीटोन किस तरह से होता है C डबल बॉन्ड O, इधर भी R होगा और इधर भी क्या होगा R होगा। ठीक है ना, और इसके लिए अगर हम बात करें तो अपने पास क्या आता है 2 डिग्री सफिक्स भी आता है और इसका क्या आता है प्रीफिक्स भी आता है। तो अगर देखें तो सफिक्स में इसके पास क्या आता है अपने पास ONE आता ऑन और प्रीफिक्स में या तो यहाँ पर ऑक्सो यूज कर सकते हो या कीटो यूज कर सकते हो। ऑक्सो या कीटो कहीं और अलग अलग यूज करने कोई अलग अलग तरीका नहीं है, ऑक्सो भी यूज कर सकते हैं कीटो भी यूज कर सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कीटोन का नेमिंग करना अपने लिए बहुत आसान है, क्यों एक ही प्रीफिक्स है और एक ही क्या है सफिक्स है। तो सफिक्स अपने पास यहाँ पर क्या है ऑन है और प्रीफिक्स अपने पास अगर देखें तो यहाँ पर अपने पास क्या जाता है ऑक्सो आ जाता है या कीटो आ जाता है। ठीक है, उसी को अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेके क्या करते हैं समझते हैं। देखो अगर एल्डिहाइड के लिए बात करोगे तो एल्डिहाइड के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए 3 कार्बन चाहिए, कम से कम एल्डिहाइड 3 कार्बन चालू होगा। क्यों इधर हो गया इधर हो गया, क्योंकि एल्डिहाइड के किसी भी एक साइड हमने एक साइड कार्बन दिया और एक साइड कार्बन नहीं दिया, क्योंकि एक कार्बन तो एल्डिहाइड कीटोन का अगर हम बात करें तो कीटोन कम से कम कितने कार्बन स्टार्ट हो सकता है 3 कार्बन हो सकता है। क्यों एक तो C डबल बॉन्ड O वाला होगा और दोनों साइड से एल्काइल ग्रुप मतलब कम से कम एक कार्बन का चेन होना चाहिए। तो कीटोन के लिए कम से कम कितने कार्बन होना जरूरी है 3 कार्बन होना जरूरी है। मतलब कीटोन का पहला मेंबर जो होगा वो 3 कार्बन से ही क्या होगा स्टार्ट होगा। ठीक है,
तो पहला मेंबर अपने पास 3 कार्बन से स्टार्ट हो रहा है और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन ऑन। और कॉमन नेम थोड़ा सा इसके लिए अलग होता है, एसीटोन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं अपन, ये एक बहुत कॉमन नेम यूज करा जाता है। ये क्या होता है अपने पास, एसीटोन होता है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, एसीटोन बोलेंगे। और क्या हो सकता है अपने पास, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। देखो इसको अपन क्या बोलेंगे, ब्यूटेन ऑन बोलेंगे, ब्यूटेन ऑन, ठीक है ना। यहाँ या यहाँ या तो C डबल बॉन्ड यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, मतलब 2 नंबर पे इधर से जाओ इधर से जाओ, 2 नंबर पे मिलने वाला। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH Cl CH2 CH3। अब नेमिंग सबसे पहले अपने को फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देना होगा। सबसे पहला कोशिश ये करना होगा फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना। तो लोएस्ट नंबर इधर जाएंगे तो 2 पर, इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 पर, तो इसका मतलब ये सही रहेगा अपने पास। तो यहाँ से अपने पास इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए अगर हम बात करें तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा अपने पास 3 क्लोरो, और यहाँ से कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो पेंटेन, और 2 क्या आ जाएगा ऑन, ठीक है। ये पोजीशन इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि 2 पर भी हो सकता है और 3 पर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल हो गया। और कुछ एग्जांपल अगर यहाँ पर हम बात करें, जैसे मान लो अपने पास ये है, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्ब वाला कोई सफिक्स यूज नहीं होता है, किसके लिए, कीटोन के लिए, और कार्ब वाला कोई सफिक्स यूज नहीं होता, तो ये अपने लिए ज़्यादा उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता या उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो देखो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं जहाँ पर थोड़ा सा अपने को क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। जैसे मान लो अपने पास है ये CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 है, और ये CH2 है CH2 CHO है, इसका IPSC नेमिंग करना। अब यहाँ पर क्योंकि एक डाउट यहाँ पर हो सकता है कि सर हम एल्डिहाइड में ऑक्सो यूज़ करते हैं और हम कीटोन में भी ऑक्सो यूज़ करते हैं, तो अपने को कैसे पता चलेगा कि ये जो ऑक्सो है ये कीटोन का है और ये जो ऑक्सो है ये एल्डिहाइड का है। तो उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन में। तो ये बात तो क्लियर है कि नंबरिंग कहाँ से करना होगा अपने को, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 2 3 और ये 1 ये 2 और ये 3। देखो ध्यान देना, एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे डिफरेंस पता कर सकते हैं जो प्रीफिक्स ऑक्सो यूज करें। एल्डिहाइड में जो ऑक्सो यूज होगा हमेशा बीच में रहेगा, क्योंकि कीटोन में जो ऑक्सो यूज होगा जितने भी कार्बन चेन होगा उस कार्बन चेन में हमेशा कहाँ मिलेगा, बीच में, स्टार्टिंग या एंड में नहीं मिलेगा। और कीटोन का जो ऑक्सो होगा वो हमेशा स्टार्टिंग या एंड में मिलेगा, बीच में कभी भी नहीं मिलेगा। देखो ये 3 कार्बन चेन है और ये 2 नंबर, 3 कार्बन चेन में 2 नंबर पर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो इसका मतलब बीच में हो गया। और 3 कार्बन चेन में ये देख लो लास्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो 3 कार्बन चेन में 3 ऑक्सो जब आएगा तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा, और 3 कार्बन चेन में अगर 2 ऑक्सो आएगा तो ये किसके लिए हो जाएगा, कीटोन के लिए हो जाएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन को अलग अलग ऑक्सो से अलग अलग करने की ये तरीका है अपने पास, ठीक है ना। चलो तो अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो IPSC नेमिंग के लिए बात करने वाले वो अपने पास यहाँ पर है, IPSC नेमिंग ऑफ साइनाइड, और उसके बाद हम बात करेंगे आइसोसाइनाइड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर IPSC नेमिंग ऑफ साइनाइड बात कर लेते हैं। तो IPSC नेमिंग ऑफ साइनाइड अगर बात करोगे तो अपने पास साइनाइड के लिए अगर देखोगे तो 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है अपने पास, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है। तो अगर सबसे पहले देखें प्रीफिक्स इसका एक ही होता है साइनो, और इस केस में साइनो जब हम प्रीफिक्स इसका यूज करेंगे तो उस केस में साइनाइड के कार्बन को मेन चेन में नहीं रखना होगा, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स अगर बात करो तो अपने पास 2 आता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स अगर अपने पास कितना आता है यहाँ पर देखें तो 2 डिग्री प्रीफिक्स आता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, एक तो अपने पास होता है यहाँ पर अगर देखें तो हमने क्या बोला कि अपने पास 2 डिग्री सफिक्स है और अपने पास क्या है, प्रीफिक्स है। तो 2 डिग्री सफिक्स अपने पास 2 आता है और प्रीफिक्स क्या आता है अपने पास एक ही आता है यहाँ पर साइनो। और साइनो प्रीफिक्स अपने को तब यूज करना होगा जब मेन चेन में अपन क्या करेंगे, मेन चेन में जो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप के कार्बन उसको हम नहीं लेंगे, तब साइनो क्या करेंगे, हम प्रीफिक्स में यूज करेंगे। और एक ही प्रीफिक्स है तो ज़्यादा कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे मेन चेन में साइनाइड के कार्बन को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे,
ठीक है ना। तो अगला जो अपने पास यहाँ से प्रीफिक्स आता हो वो क्या जाता है, अगर देखें तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा, अगला जो प्रीफिक्स आ जाएगा अपने पास वो है, एक है नाइट्राइल और दूसरा अपने पास कार्बोनाइट्राइल। क्या अपने पास, एक अपने पास यहाँ पर नाइट्राइल है और एक अपने पास क्या यहाँ पर कार्बोनाइट्राइल है। तो कौन कब यूज़ करना अपने को देखना। तो नाइट्राइल हम तब यूज़ करेंगे जब साइनाइड के कार्बन को मेन चेन में रखा जाए, और कार्बोनाइट्राइल हम तब यूज़ करेंगे जब साइनाइड के फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में नहीं रखा जाए, ठीक है ना। तब यहाँ से अगर देखें तो अपने पास क्या हो सकता है, जैसे मान लो अपने पास RCN हो तो इसके लिए क्या आ जाएगा एल्केन। और थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे इस टाइप के नेमिंग में ई खत्म नहीं होता, यहाँ पर साइनाइड वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना, एल्केन का ई खत्म नहीं होता यहाँ पर। तो एल्केन क्या हो जाएगा, ये नाइट्राइल हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे CH3CN तो इसके लिए क्या आ जाएगा अपने पास इथेन नाइट्राइल, ठीक है ना। और कॉमन नेम अगर इसके लिए लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, ध्यान रखना, ये मिथाइल हो गया और ये क्या हो जाएगा CN का साइनाइड, तो ये हो जाएगा मिथाइल साइनाइड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो CH3CH2 CN अपने पास हो तो इसके लिए क्या आ जाएगा अपने पास प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा। और कॉमन नेम इसके लिए क्या हो जाएगा, अब देख लो साइनाइड के अलावा जो कार्बन है उसके लिए एल्काइल ग्रुप लिख दो, तो कॉमन नेम इसके लिए क्या आ जाएगा इथाइल साइनाइड, इसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉमन नेम आ जाएगा, ठीक है ना। और कुछ एग्जांपल हो सकता है अपने पास, ये तो हमने अभी नाइट्राइल सफिक्स कब यूज़ कर सकते हैं ये एग्जांपल हमने देखा। अब अपने ये देखते हैं कि कार्बोनाइट्राइल हम कब यूज़ कर सकते हैं। तो फिर से कार्बोनाइट्राइल यूज़ करने का अपने पास वही बात आ जाता है, कार्बोनाइट्राइल हम तब यूज़ करते हैं, फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ, जब फंक्शनल ग्रुप क्या हो, फंक्शनल ग्रुप इज रिपीटेड। इस तरह से फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो कि सारे फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में रखना संभव नहीं हो। और दूसरा साइक्लिक कंपाउंड, और साइक्लिक कंपाउंड में साइनाइड इस तरह से अटैच हो कि वो डायरेक्टली अटैच हो, ठीक है ना। जैसे मान लो अपने पास ये है, ध्यान समझना, और साइनाइड ये क्या साइक्लिक कंपाउंड में क्या है डायरेक्टली अटैच। अब यहाँ पर हम कार्बोनाइट्राइल क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका नेमिंग साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है ना। और यहीं पर अगर ऐसा हो जाए, यहीं पर अगर ऐसा हो जाए CH2CN, अब इसको हम मेन चेन में ले सकते हैं, क्यों, अब ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, तब ये मेन चेन हो जाएगा और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रांचिंग। तो 2 अपने पास क्या आ जाएगा साइक्लोहेक्साइल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये यहाँ से इथेन नाइट्राइल, ठीक है ना। उसी तरह हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2CN CHCN और CH2CN, मुझे लगता है सब इसका नाम लिख सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा मेन चेन आ जाएगा 1 2 3, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ठीक है ना। तो ये अपने पास यहाँ से बात आ जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर हम देखें एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम इसके कहानी को क्या करेंगे ख़त्म करेंगे। यहाँ पर मान लो अपने पास ऐसा कुछ हो जाता है और ये ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो तुम्हारे पास क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक क्या है साइनाइड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक क्या है साइनाइड है। तो ये सीनियर और ये क्या है जूनियर है, इसका मतलब इसका क्या होगा प्रीफिक्स यूज होगा, और हमने बताया था इसका जब प्रीफिक्स यूज करोगे तो इसके कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करना है, और जब इसके कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करना है तो अपने लिए ये आ जाएगा 1 2 3 और ये आ जाएगा 4, और इसके लिए अगर हम नेमिंग देखें तो क्या आ जाएगा 4 साइनो, और कितने कार्बन यहाँ पर 4 कार्बन है, ये क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। 4 साइनो और 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। तो ये अपने पास यहाँ से हो जाता है IPSC नेमिंग ऑफ साइनाइड का बात हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप अपने पास यहाँ पर है IPSC नेमिंग ऑफ आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। तो IPSC नेमिंग ऑफ आइसोसाइनाइड अगर हम बात करें यहाँ पर
तो इसमें इसका आईपीएससी नेमिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका कॉमन नेम होता है, तो उसको हम ध्यान से समझेंगे। आईपीएससी नेमिंग ऑफ आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बाइल एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्बाइल एमीन भी बोलते हैं, ध्यान समझना। आइसोसाइनाइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बाइल एमीन बोलते हैं। अब इसका कॉमन नेम हम कैसे दें, क्योंकि वो कॉमन नेम में बहुत ज़्यादा गलती होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है बच्चे को। तो कॉमन नेम किस तरह से ध्यान रख सकते हैं, इससे समझना। जैसे मान लो NC होता है आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 को हम क्या बोल सकते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, अगर इसको मिथाइल और ये आइसोसाइनाइड हो गया, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल कार्बाइल एमीन। ये जो होता है NC, ये क्या होता है, कार्बाइल एमीन होता है। तो इसको मैं यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हैं, ये मिथाइल हो गया, और NC को आइसोसाइनाइड बोलते हैं या कार्बाइल एमीन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ये मिथाइल और ये आइसोसाइनाइड हो गया, या ये मिथाइल और इसको NC को क्या बोलते हैं, कार्बाइल एमीन बोलते हैं। तो मिथाइल कार्बाइल एमीन, या टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है यहाँ पर, 2 है। और हमने कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेम जब हम बता रहे थे तो हमने बताया था 2 कार्बन है तो क्या यूज करते हैं, एसिड यूज करते हैं। और आइसोनाइट्राइल के लिए जो कॉमन नेम के प्रीफिक्स होता है वो होता है O एसिड O आइसोनाइट्राइल, ठीक है ना। तो कॉमन नेम के लिए अगर हम देखें इसका प्रीफिक्स जो होगा, कॉमन नेम के लिए जो इसका प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा, वो होगा O आइसोनाइट्राइल। अगर हमने वहाँ लिखा दिया ठीक है, नहीं तो इसको ध्यान रखना। तो हमने क्या बोला, कितने कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाए, एसिड और O जोड़ दो तो एसिटो आइसोनाइट्राइल, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 3 अलग अलग नाम से जाना जाता है, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात हो जाता है, छोटा सा बात हो जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वाली बात हो जाता है कि CH3NC को हम क्या क्या बोल सकते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हैं, मिथाइल कार्बाइल एमीन भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको, इसी को एसिटो आइसोनाइट्राइल बोल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक और एग्जांपल अगर देखोगे यहाँ पर तो अपने लिए यहाँ पे ये हो सकता है, जैसे मान लो CH3 है, CH2 है और ये साइनाइड है, ठीक है ना, सॉरी NC आइसोसाइनाइड। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इथाइल आइसोसाइनाइड, या ऐसे को हम क्या बोल सकते हैं, इथाइल कार्बाइल एमीन, या कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन क्या यूज कर दो, प्रोपियन, और O लगा दो आइसोनाइट्राइल। तो ये अपने पास यहाँ पर ये बात हो जाएगा। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या बात हो जाता है, आईपीएससी नेमिंग ऑफ आइसोसाइनाइड का यहाँ पर क्या हो जाता है, बात हो जाता है, ठीक है ना। चलो देखो अपने पास यहाँ पर है आईपीएससी नेमिंग ऑफ ईथर का बात करते हैं। तो आईपीएससी नेमिंग ऑफ ईथर बात करेंगे, ध्यान समझना। ईथर क्या होता है, ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगा रहेगा, ध्यान रखना। अब दोनों एल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और दोनों एल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। अब यहाँ पे ईथर के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, अपने को पता है एल्कोक्सी यूज करते हैं। एल्कोक्सी मतलब ऑक्सीजन और एल्काइल ग्रुप एक साथ हो, एल्क मतलब एल्काइल ग्रुप और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, एल्कोक्सी। तो इसके लिए जो आईपीएससी नेम होगा वो क्या होगा, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है ना। और एल्कोक्सी किसके लिए यूज करेंगे, जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप हो, स्मॉलर एल्काइल, और एल्केन किसके लिए यूज करेंगे, जो बिगर एल्काइल ग्रुप हो, ठीक है ना, ध्यान समझना। जैसे मान लो अपने पास यहाँ पर ये है CH3OCH3। अब दोनों साइड से एल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है, तो किसी के लिए एल्कोक्सी यूज कर सकता हूँ, किसी के लिए क्या यूज कर सकते हैं, एल्केन यूज कर सकते हैं। तो मान लो मैं इसके लिए एल्कोक्सी यूज कर लूँ, एक कार्बन चेन बचता है, तो ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, और एक कार्बन चेन में क्या हो जाएगा, ये मीथेन हो जाएगा, ठीक है ना। ओ सी देखो, ये मीथ ऑक्सी, मीथ, ये मीथ हो गया, ऑक्सी लगा दो, क्या होता है, एक कार्बन चेन को क्या बोलते हो, ये मीथ हो गया और ऑक्सीजन से ऑक्सी हो गया तो मिथॉक्सी, और ये कार्बन यहाँ से हो गया तो क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। और कॉमन नेम अगर इसका बात करोगे तो कॉमन नेम क्या, दोनों ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप का नाम लिख दो और यहाँ पर क्या लगा दो, ईथर लगा दो। ये क्या है, मिथाइल है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा,
डाई मिथाइल और ये क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। जैसे मान लो अपने पास ऐसा होता है CH3 CH2 CH3। अब हमने क्या बोला कि एल्कोक्सी किसको बोलोगे, ऑक्सीजन के जिस साइड में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो कम हो, वो अपना क्या होता है एल्कोक्सी। तो ये क्या हो जाएगा मिथॉक्सी और ये क्या हो जाएगा इथेन। तो यहाँ से अगर इसका नाम लिखें तो क्या आ जाएगा अपने पास मिथॉक्सी मीथेन, सॉरी मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा, ठीक है ना। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये इथाइल और ये क्या हो जाएगा मिथाइल, ये इथाइल और ये मिथाइल और क्या हो जाएगा, क्या लगाना इसके बाद ईथर लगाना है, ठीक है ना। जैसे मान लो अपने पास ये होता, ठीक है ना, तो क्या कार्बन चेन ऐसे करके ले जाते हैं, नहीं। देखो अपने को पता है कि एल्कोक्स जो ईथर फंक्शनल ग्रुप है वो 2 डिग्री प्रीफिक्स जैसा ही हमेशा काम करता है, एज ए ब्रांचिंग जैसा ही हमेशा वो क्या करेगा काम करेगा। और ईथर हमेशा एज ए ब्रांचिंग जैसा अगर काम करता है तो कोशिश हमेशा यही होता है कि ईथर जो ब्रांचिंग जैसा काम करता है उसको लोएस्ट नंबर दिया जाए, लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि ईथर में क्या होता है कार्बन नहीं ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन को मेन चेन में तो अपन रखते नहीं है। तो इसका मतलब ईथर 2 डिग्री प्रीफिक्स जैसा जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल क्लोरो ब्रोमो आइडो होता है उसी तरह ये भी काम करेगा। तो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन का हम डिसाइड करने की कोशिश करेंगे और जब नंबरिंग करेंगे तो कोशिश करेंगे कि जो ईथर फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजिशन क्या हो, लोएस्ट नंबर पाए, कम से कम नंबर पाए, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर देखें तो 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड से करते तो ये क्या आता है 3 नंबर पाता, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर यहाँ से आ जाएगा 3 पर क्या हो जाएगा मेथॉक्सी हो जाएगा और कितने कार्बन यहाँ पर 5 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पर प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है ना। 3 मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। देखो अपने पास ये कुछ एग्जांपल है यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो देखना अपने पास सबसे पहले ये, तो अपने को अब ये क्या इथॉक्सी है और ये क्या ब्रोमो है। तो यहाँ से अगर देखें तो क्योंकि ये ब्रांचिंग हमेशा 2 डिग्री प्रीफिक्स जैसा ईथर काम करता है, तो ये इथॉक्सी होगा ये ब्रोमो होगा, तो ई और ब्रोमो, तो बी ब्रोमो पहले आता है, जिसका मतलब क्या मिले, क्योंकि इधर से 1 2 3 करो या 1 2 3 करो, दोनों का पोजीशन 1 and 3 पर आता है। तो लोएस्ट सम रूल क्या रहेगा सेम रहेगा, और लोएस्ट सम रूल अगर सेम हो गया तो क्या लगाना होगा अपने को अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना होगा। तो यहाँ से क्या जाएगा ये 1 ये 2 और ये क्या हो जाएगा 3, तो ये अपने पास क्या जाएगा 1 ब्रोमो और 3 क्या हो जाएगा इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। उसी तरह इसके लिए अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा ये 1 ये 2 ये 3, तो ये क्या आ जाएगा 1 3 डाई इथॉक्सी। देखो इधर से भी ये इथॉक्सी हो जाएगा और इधर से भी ये क्या हो जाएगा इथॉक्सी हो जाएगा, तो 1 और 3 पर, तो 1 3 डाई इथॉक्सी और कितने कार्बन चाहिए यहाँ पर 3 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है ना। तो ये अपने पास ईथर का क्या हो जाता है नेमिंग आ जाता है। अब अपने पास आता है यहाँ पर साइक्लिक ईथर, ध्यान समझना। साइक्लिक ईथर का IPSC नेम अगर देखें तो इस तरह से रिंग बना रहेगा और ऑक्सीजन क्या रहेगा यहाँ पर इस तरह से बीच में रहेगा, तो ये क्या हो जाता है साइक्लिक ईथर। इसके लिए IPSC नेम अगर देखें तो इपॉक्सी इथेन हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक ईथर के लिए 1 कार्बन और 2 कम से कम 1 ऑक्सीजन और 2 कार्बन होना क्या है जरूरी है, मिनिमम तो इतना होगा इस साइक्लिक ईथर के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखें तो इसके लिए अगर बात करें इपॉक्सी लगाना होता है अपने को, प्रीफिक्स में क्या लगाना होता है इपॉक्सी पहले लगा दो और कितने कार्बन यहाँ पे देखो इपॉक्सी, इसके लिए इपॉक्सी हो जाएगा, ये इपॉक्सी हो गया और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लिख दो इथेन लिख दो, और कॉमन नेम अगर देखो तो 2 कार्बन के लिए इथिलीन और इपॉक्साइड लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और इसी को ऑक्सीरेन भी बोला जाता है, ऑक्सीरेन। एक बार फिर से देखो IPSC नेम इपॉक्सी, ऑक्सीजन के लिए इपॉक्सी और 2 कार्बन इथेन लगा दो, और कॉमन नेम 2 कार्बन के लिए इथिलीन हो जाएगा और ये ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा इपॉक्साइड, और इसको इसी को क्या बोला जाता है ऑक्सीरेन। जैसे मान लो अब देखो यहाँ पर 1 2 करने की कोई जरूरत नहीं है अब, क्योंकि ये क्या इपॉक्साइड बॉन्ड होता है, इससे अटैच इससे अटैच इपॉक्साइड। अब ये किससे अटैच है ये भी अपने को क्या करना होता है मेंशन करना होता, तो 2 कार्बन मेंशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है कि क्योंकि ये ऑप्शन इससे ही अटैच होगा इससे ही अटैच होगा, लेकिन ये क्या हो सकता है इससे भी अटैच हो सकता है और ये इससे और इससे भी अटैच हो सकता है। तो इस केस में इसमें नंबरिंग करना क्या होता है जरूरी हो जाता है। तो 1 2 3 हो जाएगा, तो 1 2 3 में अब देखो पहला और दूसरा कार्बन के साथ इपॉक्साइड है, तो 1 2 और ये क्या हो जाएगा इपॉक्सी और कितने कार्बन चेन है 3 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह अगर देखें तो 1 2 3, तो 1 and 3 कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, तो 1 3 इपॉक्सी और कितने कार्बन चेन यहाँ पर 4 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से प्रोपेन हो जाता है। तो इस तरह से ये साइक्लिक ईथर का क्या हो जाता है अपने पास नेमिंग हो जाता है, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस करा, आज के क्लास में हमने डिस्कस करा नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, नेमिंग ऑफ साइनाइड आइसोसाइनाइड एंड नेमिंग ऑफ ईथर एंड साइक्लिक ईथर, ठीक है।
ठीक है ना। अगली क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो होगा नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड होगा, नेमिंग ऑफ एनाहाइड्राइड होगा, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।